हेलो, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे बच्चों और साथियों। तो आज आपके पास फिर से एक प्यारा सा वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें रोमन संख्या के बारे में हम लोग विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। दोस्त, हम पिछले वीडियो में भी रोमन संख्या के बारे में चर्चा किए थे, इसमें कुछ बिंदु पर हम लोग चर्चा नहीं कर पाए थे, जिसको आज हम लोग समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्त, आशा करते हैं कि आप लोग ज़रूर मेरा वीडियो देखते होंगे और उससे लाभ प्राप्त करते होंगे। दोस्त, आप लोग से नम्र निवेदन है कि आप लोग मेरा वीडियो देखिए, जो रोमन संख्या के बारे में पढ़ा है उसको पीछे वाले वीडियो में जरूर देखिए। उसके बाद ये वीडियो भी ऐसे अगर नहीं भी देखिएगा फिर भी समझ में आएगा, लेकिन अच्छे देखिएगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं आगे। आज हम उतना समय नहीं लगे क्योंकि रोमन संख्या के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन पूरे विस्तृत रूप में पिछले क्लास में दिए थे। तो थोड़ा सा हम 1 मिनट हम आपका समय लेंगे, उसके हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। दोस्त, हम पिछले क्लास में जो बताए थे क्या कि संख्या है, संख्या को प्रकट किए थे। संख्या कितना ऊपर प्रकट किए थे? 4 पर। कितना? 4। कौन कौन पढ़े थे? एक दशमलव एक क्या था आपका? दशमलव था। उसके बाद क्या पता था? हेक्सा डेसिमल। ठीक ना? ये क्या था आपको? रोमन संख्या क्या था? ये क्या था आपको? बाइनरी। क्या था? द्विधारी। इतना संख्या था ना? इसमें क्या था? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसमें क्या था? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। A, B, C, D, E, F और कुछ नहीं। A, B, C, D, E, F और कुछ नहीं। ठीक ना? इसमें क्या था? आई। इसमें क्या था? इसी को पढ़ेंगे, इसलिए हम थोड़ा इसको अलग कर लेते हैं। I, V, X, C, इसके नहीं, सॉरी, I, V, X, L, C, D और M। इसमें क्या था? 0 और F था। ठीक ना? कोई दिक्कत? इतना हम लोग पिछले क्लास में इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। ठीक ना? इसके बारे में हम लगभग कम से कम तो 15 से 20 मिनट इसके बारे में चर्चा की है। दोस्त, आप लोग जाके देखिए, क्योंकि देखिए आप जितने बच्चे अभी जो देख रहे होंगे लगभग 95% बच्चे ऐसे होंगे जो कि जिसका उम्र कम से कम तो 12 या 15 वर्ष के एज में होगा। आप लोग के पास उतना एनफ टाइम है, आप लोग आराम से देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्त, अभी यार आप इस चीज़ को समझिएगा तो आपको फ्यूचर में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक ना? और हम आपसे वादा भी करते हैं, आपको ये भी भरोसा दिलाते हैं, आप लोग मेरा वीडियो अच्छा देखिएगा, आप फ्यूचर में टीचर ही बन सकते हैं। क्योंकि यहाँ पढ़ाया नहीं जाता, समझाया जाता है। कैसे किस चीज़ को समझाने की क्या टेक्निक है उसको भी नेचुरल वे में बताया जाता है। ये कोर्स नहीं लिए हुए हैं, एक नेचुरल है क्या कि बच्चों को कैसे समझाना है, ये नेचुरल है, वो आप सीख जाइएगा। इसलिए ध्यान से देखिएगा तो आप आगे फ्यूचर में अगर आप कुछ नहीं भी करिएगा, आप जीवन में अगर कुछ नहीं बन पाए तो कम से कम आप एक अच्छा टीचर बन पाइएगा। इसलिए आप लोग अच्छे से ध्यान से समझिएगा और कोशिश कीजिएगा समझने का। ठीक है? तो चलिए दोस्त, हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। देखिए इसमें क्या था? I, V, X, L, C, D और M। हम दोस्त इसके बारे में चर्चा ये किए थे कि बोले थे क्या दशमलव संख्या लिखते हैं, कोई भी कितना भी बड़ा संख्या लिखते हैं, हम इसी की मदद से लिखते हैं और कोई भी हेक्साडेसिमल लिखते संख्या इसी मदद से लिखते हैं। उसी ढंग से रोमन में कोई संख्या रहता है, उसको हम लोग जब लिखते हैं तो इसी 7 संकेत I, V, X, L, C, D और M के मदद से हम सभी संख्या, जितनी भी बड़ी भी संख्या जितना संभव हो सकता है वो संख्या इसी से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक डेफिनेट तरीका का इस्तेमाल करके, एक डेफिनेट टूल्स का उपयोग करके हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। और ये जो द्विधारी है इसका तो बातें अलग है, इसका छोड़िए दीजिए आप लोग, इसका बाद देखेंगे हम लोग। ठीक ना? ये आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए छोड़ देखिए, ये दोनों आपके सिलेबस में अभी नहीं है। ये कहाँ है? 10+2 में है, लेकिन 11-12 में पढ़िएगा तब। ये और ये क्या है? बच्चा सभी जगह है, इसलिए हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। कोई दिक्कत है ना? आगे बढ़े हैं? जय गंगा जी। ठीक है, चलिए दोस्त, इसके बारे में हम लोग दो बिंदु पढ़े थे। आप लोग अगर पढ़े थे तो आप लोग कमेंट, ऑनलाइन बच्चे आप लोग कमेंट कीजिएगा यस या और नो। ऑफलाइन बच्चे भी आप कमेंट की, जो बच्चे ऑफलाइन भी है ऑनलाइन सब आप कमेंट कीजिएगा जाके घर पे कि हाँ हम पिछले वाले वीडियो में देखे थे उसको यस कीजिएगा, जो नहीं देखे थे उसको नो कीजिएगा, उसको तो पिटा लगेगा। जो ऑनलाइन वाले बच्चे होंगे उसको ऐसे पकड़ के लेंगे, निकालेंगे मोबाइल से। ठीक है? कोई दिक्कत? तो ये I, V, X, L, C, D और M। कोई दिक्कत है ना? कोई दिक्कत है ना?
आगे बढ़े क्या दोस्त? देखिए एकदम आज हम लोग इत्मीनान समझेंगे कि रोमन संख्या जो है, जैसे देखिए हम कहते हैं, अगर हम आपको एक उदाहरण देते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हिंदी अगर हमको आ गया लिखने के लिए, तो हिंदी जब शब्द अगर हमको लिखने आ जाएगा तो हम ये भी पता कर लेंगे क्या, कौन हिंदी शब्द गलत है, कौन हिंदी सही है, कौन मीनिंगलेस है, कौन मीनिंगफुल है। उसी ढंग से यहाँ भी हम लोग है ना, इस रोमन संख्या के बारे में हम लोग जब अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे कि रोमन संख्या को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो हम ये भी पता कर पाएंगे कि कौन रोमन संख्या जो लिखा हुआ जो संख्या है, जो संकेत के रूप में लिखा हुआ है, वो गलत है सही है। मान लीजिए हम ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए लिखेंगे BLD, बताइए इस रोमन संख्या सही है ना? है ये गलत है, क्या है गलत है? क्यों? क्योंकि पिछले क्लास में बताए थे कि देखिए हम आपको पिछले क्लास में 2 बिंदु बताए थे कि किसी संख्या में, किसी संख्या को लिखने के लिए जो भी संकेत, ये संकेत है, यही 4 संकेत है, ये 7 संकेत है, ये जितना बार आएगा, जितना बार आएगा वो उतना बार क्या हो जाएगा, वो संख्या में योग हो जाएगा, जुट जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ लिख रहे हैं, बोले थे क्या 1 2 3, इसका मतलब क्या हुआ 3, कितना 3, मतलब क्या हुआ, इसका वैल्यू कितना होता है 1, इसका वैल्यू होता है आपका, इसका वैल्यू होता है 1, इसका होता है 5, इसका कितना होता है, इसका कितना होता है 50, इसका 100, इसका 500, इसका 1000। ठीक है, कोई दिक्कत? तो कहने का मतलब हम देखिए, ये देखिए हल नहीं, इधर इसे मिटा देते हैं। देखिए पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़े थे उसको हम रिवाइज कर लेते हैं दोस्त, 1 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। पहला इसमें देखिए रूल क्या था, पहला रूल था क्या, किसी संख्या में, क्या किसी संख्या में कोई संकेत ना, संकेत जितनी बार न किसी संकेत की जितनी बार पुनरावृत्ति, क्या पुनरावृत्ति होती है उतनी बार उस संख्या में क्या कहता है, उस संख्या में क्या कहता है, जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, कहता दिया जाता है ना। कोई दिक्कत? बोलिए जी, कोई दिक्कत नहीं? आप देखिए मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, कोई संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए क्या इस तरह से है, जैसे देखिए B है, I है ना, कोई दिक्कत? इसका मतलब क्या हुआ, देखिए B का मान कितना है, बोले तो 5 है, इसमें कितना बार आया है 3 बार, 1 + 1 + 1, कोई दिक्कत? कितना हो गया ये 8 हो गया ना। ये पहला नियम पढ़े थे हम लोग, पहला नियम पढ़े थे। आप देखिए आप दूसरा नियम क्या पढ़े थे, दूसरा नियम ये पढ़े थे कि किसी भी कोई संख्या में कोई भी संकेत, क्या कोई भी संकेत कितना है, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 संकेत है। किसी संख्या में 7 संकेत में से जो भी होगा मैक्सिमम, अधिकतम बार कितना बार रिपीट हो सकता है, 3 बार। कितना? मतलब किसी संख्या में कोई भी संकेत, ये संख्या रोमन संख्या के किसी संकेत का अधिकतम कितना बार पुनरावृत्ति हो सकता है, अधिकतम 3 बार पुनरावृत्ति हो सकता है। कोई दिक्कत? लेकिन सर 3 संख्या में आज वो बात बताएंगे, बात की बात है, ठीक ना। इसको बगल में लिख देगा, दिक्कत कर रहा है, आपको इधर लिख देते हैं। I का कितना होता है 1, I होता है, B होता है, उसके बाद X होता है, L होता है, C होता है, D होता है और M होता है, ठीक ना। L का वैल्यू कितना होता है, B का वैल्यू कितना होता है 5 10 50 100 500 और 1000। अरे कहा चिंता करता है, बोले ना,
इसमें जैसे दे दिया था आपको, इसे देखिए यहाँ x x x का मतलब क्या हो गया? 30 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना? 30। कोई दिक्कत? i प्लस i कितना हो गया? 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया? 3 हो गया ना? इत्यादि क्या? इत्यादि। कोई दिक्कत? हाँ सर। ETC का फुल फॉर्म क्या होता है? इत्यादि। ETC का फुल फॉर्म होता है ETCETRA एक्सेट्रा। क्या होता है? एक्सेट्रा होता है। क्या होता है? आपको तो मेरे हैं? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आगे देखिए, दूसरा नियम क्या पढ़े थे? हाँ, रोमन क्या? रोमन। रोमन संख्या के संकेत क्या? संकेतों की अधिकतम कितना? अधिकतम 3 बार पुनरावृत्ति हो सकती है। ठीक ना? कोई दिक्कत? हाँ सर। और परंतु क्या? परंतु भी एल और कंची डी की पुनरावृत्ति नहीं, 3 बार। भी एल और डी की परंतु भी एल और डी की पुनरावृत्ति नहीं होती है। कोई दिक्कत? पुनरावृत्ति नहीं होती है। कोई दिक्कत? हाँ सर। चलिए ठीक है, आगे देखिए एग्जाम्पल। देखिए अब देखिए, जैसे देखिए हम लिखते हैं, ध्यान समझिएगा, हम लिखते हैं जैसे V I I I, इसका मतलब कितना हो गया? 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया? 8 हो गया। आप देखिए कुछ भी लिखते हैं x x x V I I कितना हो गया? 30 प्लस कितना? 30 प्लस 7 कितना हो गया? 37 हो गया। कोई दिक्कत? हाँ सर। अच्छा एक बार बताइए, रुकिए रुकिए, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। V X I I बताइए, ये लिखे हैं, सही लिखे हैं? VX गलत है। ये देखिए हम आप ये नहीं पढ़े हैं कि V L और D जो है ना, इसका पुनरावृत्ति नहीं होता है। ये लिखा है रे, इतना मारेंगे तुमको, समझ जाता है? अरे देखो, देखिए ध्यान से। अच्छा हाँ ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है क्या? मीनिंगलेस है। क्या है ये? मीनिंगलेस है। क्या है? देखिए मीनिंगलेस है, इसको हम बाद में बताएंगे, इसको लिखा करके। लेकिन आप पहले मौखिक रूप में आप समझ लीजिए कि देखिए हम बोले हैं क्या? V L और D की पुनरावृत्ति नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि V जो है ना, V जो है और L और D किसी दूसरे में चीज में घटाया नहीं जा सकता है। अपने से बड़े संख्या वाले संकेत में घटाया नहीं जा सकता है। अभी पढ़ाएंगे, ठीक ना? ये तो समझ आ गया ना आप लोग को? समझिए। आगे बढ़ाएं। देखिए दिशा में देखिए, किसी संख्या मतलब है ना, किसी संख्या में देखिए हम पहले बोल देते हैं, किसी संख्या में छोटे मान वाले संकेत बड़े मान वाले संकेत के अगर बाएं होगा तो बड़े मान वाले संकेत में से छोटे मान वाले संकेत को क्या करते हैं हम लोग? घटा देते हैं। यदि छोटे मान वाले संकेत बड़े मान वाले संकेत के दाएं होगा तो हम बड़े मान वाले संकेत में क्या करते हैं? छोटे मान वाले संकेत में क्या करते हैं हम लोग? जोड़ देते हैं। कोई दिक्कत? किसी संख्या में छोटे मान
वाले सेवन वाले क्या हुआ संकेत यदि बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर लिखा हो तो कुछ कहते ना बोलो ने क्या हो देखो है बाई कुछ गलत नहीं लगा बच्ची बाई बाईं हो गया ऐसे होता क्या और ठीक है ऐसे हो गया हाँ बाई और कोई दिक्कत बस बाएं और लिखा हो तो का हो तो बड़े मान वाले संकेत में से छोटे वाले को क्या करता है तो हटा दिया जाता है घटा दिया जाता है कोई दिक्कत और यदि वे मतलब क्या और इसको अलग लिखता है ठीक है? एग्जांपल जैसे देखो ये देखो बताओ आई और भीम कौन बड़ा है अभी आई भी बड़ा है देखो बी लिख दिया पहला बात बताओ आप कैसे समझेंगे कि दाएं के बाएं तो बी बिल्कुल खड़ा होंगे ये कौन भाग है बायां भाग कैसे तो बायां भाग है ना यस सर बोले हैं बायां भाग बोले क्या बोले हैं बाया बायां भाग करेंगे बायां भाग कितना है बायां भाग है तो बायां भाग में अगर लिख देंगे आई क्या लिखेंगे आई बताइए पहले कितना था पहले इसका मान कितना है 5 इसका मान कितना है 5 है इसके बाएं भाग अगर हम इससे छोटे वाले मान को लिखेंगे तो क्या हुआ घट जाएगा कितना होगा 1 घट जाएगा इसका मान कितना है 1 कितना हो गया 4 हो जाएगा ठीक है ना किसी संख्या में छोटे मान वाले संकेत कोई संख्या है ना वो i4 यस सर संकेत यदि बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर हो क्या बाएं ओर हो ठीक ना कोई दिक्कत ना बड़े मान वाले संकेत से छोटे मान वाले संकेत बाईं ओर हो तो बड़े मान वाले संकेत में और छोटे मान वाले संकेत क्या करते हैं लोग घटा दिया जाए। दिक्कत यस सर हो गया ना यस सर आगे देखिए आप देखिए हम लिखते हैं क्या सी लिखते हैं सी लिखते हैं कोई दिक्कत यस सर लिखते सी का मान कितना होता है 100 तो लिखिए पहले 100 यहाँ लिख देते हैं x कितना बताइए कितना होगा बोलिए 90 मैं घटा दे कितना होगा मतलब क्या होगा जब भी x आएगा मतलब क्या होगा 100 माइनस 10 100 माइनस 10 ठीक है ना कोई दिक्कत नहीं है यस सर आप देखिए ये कितना है डी कितना है डी डी का मान कितना होता है 500 बोले दी 500 कितना 500 इसमें से घटाएंगे कितना मान लीजिए सी लिख देते हैं कितना सी लिख देते हैं से घटा सी लिख देंगे कितना जाएगा ये आपका घट जाएगा 100 कितना जाएगा ये 400 हो जाएगा तो दिक्कत नो सर ये हो गया आपका एग्जाम्पल तो दिक्कत यस सर और आप इतना जान लीजिए कि हम बोले हैं ना कि VL और D कभी उसका पुनरावृत्ति नहीं होता है इसका मतलब आप ये भी जान लीजिए कि V है और L है और D है B से बड़ा कौन है ये सब है ना इसका मतलब ये है कि ये जो है ना ये इस सब के बाईं ओर नहीं आएगा मतलब ये हुआ जैसे अगर हम लिखते हैं ना VX लिखेंगे ना ये क्या है गलत है क्या है गलत है समझे आप लोग क्वेश्चन आता है आपको क्या क्वेश्चन आता है रहता है कि बताइए कौन मीनिंगफुल है समझे कौन VL और D क्या है उसका पुनरावृत्ति नहीं होता है इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि पुनरावृत्ति जो है आपका ठीक रहता हो पसंद आता है लिखा रहता है ठीक ना कोई दिक्कत आगे बढ़े यस सर मतलब हम बोले पहले बोलते हैं कि VL और D है बार बार बोल रहे हैं इस चीज में चर्चा कर रहे हैं कि VL और D जो है VL और D क्या है कभी भी
उसका पुनरावृत्ति नहीं होता, मतलब बार बार नहीं आएगा, मतलब ऐसा नहीं होगा ये कभी भी ऐसा नहीं आएगा, एल 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 ऐसा कभी नहीं आएगा, और डी 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 ऐसा कभी नहीं आएगा। ये क्या है, ये क्या है, मीनिंग लेस है, क्या है मीनिंग लेस है। इसका मतलब क्या हुआ, उसको अपरिभाषित अपरिभाषित, ठीक ना, ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ऐसा नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो आप बताइए जब ऐसा नहीं लिख सकते हैं तो कैसा लिख सकते हैं, इसके लिए कुछ ना कुछ नियम होगा ना, मतलब समझ लीजिए क्या, जैसे हप यहाँ भी है ना, भी से बड़ा कौन कौन है, हम पहला बात देख लीजिए, बाई और कौन लिखाता है बताइए आप लोग, बाई और किस संकेत का मान लिखाता है, जो उसके दाई से छोटा हो। देखिए यहाँ लिखे है ना, ये बाई और लिखाया गया है ना, बताइए ये लिखाया गया है बाई और, ये जो है तीनों आपको क्या लिखा गया है, बाई और लिखा गया ना, ये बाई और क्या है, बाई और क्या है, बाई और है, ठीक ना, बाई और है। बताइए जितना भी इसके बगल में है, इससे बड़ा है कि नहीं, देखिए तो बी से बड़ा है, सी से बड़ा है, डी से बड़ा है। कहने का मतलब ये हुआ कि बाई और जो भी लिखाता है ना, छोटा मन लिखाता है, किससे, दाएं वाले से, समझे। तो कहने का मतलब ये हुआ क्या, भी एल डी और कभी पुनरावृत्ति नहीं होता है, इसका मतलब ये हुआ कि बी एल और डी बाएं और नहीं लिखाएगा किसी के आगे वाले से। मतलब क्या हुआ, भी के आगे ये सब है ना, मतलब भी एक्स कभी नहीं लिखाएगा, भी एल भी कभी, भी एक्स कभी नहीं लिखाएगा, और बताइए तो आप लोग, भी एक्स नहीं लिखाएगा, और बी एल नहीं लिखाएगा, सी एक्स लिखाएगा बस, और कितना बी सी नहीं लिखाएगा, और बी डी नहीं लिखाएगा, और बी एम नहीं लिखाएगा। ये सब क्या हुआ, नहीं लिखाएगा, क्या हुआ, ऐसे नहीं लिखाएगा, क्यों, ये मीनिंगलेस है, क्या है, नहीं समझ में आया, नहीं समझ आया तो फिर समझा दे, उसमें क्या देखिए, नहीं समझ में आया ना, अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग को एक बार मौका देते हैं, आप लोग वीडियो देखिएगा, और उसके बाद अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो हम फिर क्या करेंगे, इसका फिर वीडियो बना देंगे, क्या दिक्कत है कि नहीं। ये समझ आ गया, अभी समझ देखिए, यहाँ देखिए, एमडी भी लिख सकते हैं, एमडी, हाँ एमडी लिखेंगे, एमडी लिख देंगे, लेकिन ये जो है ना, ये यहाँ नहीं आना चाहिए, क्योंकि डी जो है घटता नहीं है, अपने से बड़े वाले में, डी नहीं घटता है, कोई दिक्कत, मिटाए इसको, मिटाए इसको। पूरा अच्छा समझ गए हैं? अरे अभी आरो है, अभी और नगमे बिखरेंगे, चिंता नहीं कीजिए आप, अभी 4-5 और नगमा है, आप टेंशन नहीं लीजिए आप बस, ठीक है ना। हाँ। आप ही समझ जाइएगा कि कौन चीज लिखा हो गलत है सही है। जैसे देख लीजिए, कोई आदमी जैसे खड़ा होता है, ठीक ना, वो आदमी उसको रीड कर लेता है, अरे वाह लगता है कि आदमी है, मतलब क्या हुआ, वो ज्यादा एक्सपीरियंस है, समझ रहे मतलब। यहाँ नंबर को देख कर पता नहीं लीजिए कि गलत है, मतलब क्वेश्चन देखिए लिखिए, आप कह दीजिए कि नहीं क्वेश्चन आप दिया गलत है, जितना ना अच्छा बात है, निकालना नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। आगे बढ़े, जय गंगा जी। देखिए बाएं वाला तो लिख लिए थे, दाएं वाला देखिए कितना नंबर का है, 3 नंबर, चौथा नंबर। देखिए किसी संख्या का, किसी संख्या के, किसी संख्या में क्या, किसी संख्या में यदि छोटे मान वाले संकेत बड़े मान वाले संकेत के किधर आए, संकेत के कितना है, किधर है, दाएं दाएं प्रकट किया हो, क्या प्रकट किया, दाएं ओर ना, दाएं ओर प्रकट किया गया तो क्या करते हैं, तो बड़े मान में छोटे मान को
जोड़ दिया जाता। हो सकता है कि ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है हिंदी के रेस्पेक्ट में हो सकता है कि एक दो शब्द इधर हो गया होगा, लेकिन सोच लीजिएगा दोस्त ये अपना मन से लिखाया गया हुआ, ये बुक का आपको सेंटेंस नहीं मिलेगा, आप तक देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसलिए तो आप लोग को समझ में आता है ना, क्योंकि यहाँ अपना भाषा में बोला जाता है, समझे। मतलब क्या हुआ, कोई संख्या ले लीजिए आप। पहला बात देखिए, कौन देखिए, जैसे हम कहते हैं कि आप चलिए, चलने का अधिकार है ना, चलने का अधिकार है, चलने का अधिकार है तो ठीक है, लेकिन आपका एक नियम है ना, कहीं चलना है कि मान लो कोई आदमी पैदल चल रहा है तो अपने से बाएं ओर चलना है कि नहीं, चलते नहीं चलते हैं। अगर मान लीजिए एनएच चलते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, उसको जेब्रा क्रॉसिंग में चलिए, क्रॉसिंग पे रहिए, और सारा नियम है। पुल पर रहिए तो होता है ना, बना रहता है ऊपर से, रोड के बगल में ऊपर पे, उस पर चलिए, तो इस ढंग से होता है। आपका भी एक नियम है, कौन कौन जैसे देखिए हम आपको बताए थे, वी एल और डी क्या रिपीट कभी नहीं करता है। इसका मतलब क्या, वी एल और डी है, वी अपने से बड़े वाले से पीछे नहीं रहेगा, पीछे मतलब क्या, बाएं नहीं रहेगा। एल भी अपने से बड़े वाले से बाएं नहीं रहेगा, डी अपने से बड़े वाले से बाएं नहीं रहेगा। कोई दिक्कत, दाएं रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, घट नहीं सकता। बाएं मतलब क्या होता है, घटना, बाएं मतलब, दाएं मतलब नहीं याद रहेगा तो आप याद रखिएगा। मम्मी पापा आप लोग हैं ना, कोई काम अगर बाएं से करते होंगे ना, जनरली देखते हैं, अभी का तो बात नहीं है, लेकिन हम लोग के ज़माने में, पूर्व ज़माना का आदमी कोई भी काम करेगा ना बाएं से, घुसाते हैं पेरेंट्स लोग, अरे बाएं से अशुभ होता है, मतलब क्या, निगेटिव, घटता है। कहते हैं जैसे आप लोग कहीं जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं दहना से पैसा दीजिए, दहना से पैसा लीजिए, याद रहेगा, समझे। ये एक इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसे करते हैं, है ना। तो मतलब क्या हुआ, दाएं मतलब क्या हुआ, जुड़ना, क्या है दाएं मतलब क्या हुआ, जुड़ना, बाएं मतलब घटना, दाएं मतलब जुड़ना, बाएं मतलब घटना। याद रहेगा ना आप लोगों को, कोई दिक्कत, जय गंगा जी, चलिए ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे आगे देखते हैं, बस अभी लीजिए, देखिए जैसे मान लीजिए क्या एग्जाम्पल लीजिए, देखिए वी आई मतलब क्या हुआ, बड़ा छोटा मान इसमें कौन है, आई, बड़ा मान कौन है, वी, छोटा मान बड़े मान से किधर है, दाएं बाएं, दाएं है, दाएं है कि नहीं। आप बोले थे जिससे दाएं कंपेयर करा उसको वहाँ खड़ा होंगे, जैसे मान लीजिए खड़ा हुए, जैसे मान लीजिए एचकेपी खड़ा हो गए, है ना, एचकेपी यहाँ खड़ा हो गए, है ना। ये हो गया दायां, ये राइट, ये क्या होगा, लेफ्ट हो गया, दाएं ना ये। इसमें क्या होगा, क्या बोलते हैं, बड़े मान में छोटे मान क्या कर देते हैं, जोड़ देते, क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ दीजिए, ठीक है, लिखा हुआ जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, बड़े मान में, इसमें बड़े मान में छोटे मान क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो चलिए जोड़िए, तो कितना हो गया आपको, देखिए 5, इसका मान 5 प्लस इसका मान कितना 1, कितना हो गया, 6 हो गया, कितना हो गया। तो मार मारेंगे ना, ठीक कर देंगे, समझा। बताइए, एल है ना, और एक्स है, बताइए एल जो है कितना है इसका, 50। बताइए इसमें बड़ा कौन है, बड़ा है 50, एल बड़ा है, एल बड़ा है, एक्स छोटा है, एल बड़ा एक्स छोटा। एल से बड़ा मान छोटा मान बड़े मान वाले संख्या से किधर है, दाएं या बाएं है, दाएं है, तो दाएं है तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो दिक्कत आप देख लीजिए। जैसे एल एक्स एक्स है, हम आपको बताए थे, अब सब रूल लगेगा, देख लीजिए। एल तो ये है 50, जितना बार इधर आएगा उतना बार ऐड होगा, बोले थे ना, 30, 80, हो गया ना, कोई दिक्कत। सर। अच्छा आप बताइए, हैं? अब देखिए, देखिए इतना तो हो गया आपका, सी है, एक्स है, इसका मतलब कितना हो गया, 100 प्लस 10 कितना, कोई दिक्कत, किसी हो गया। और आप इतना जान लीजिए, और एक चीज, एक और नियम है, ये ना, ये सब कल करवाएंगे, ये सब जितना भी है ना, सब बच्चे को बोल रहे हैं आप लोग, ऑनलाइन मिलते बच्चे को जितना रूल बताएंगे अभी आप लोग को, हम ये भी बता दे रहे हैं कि किस क्लास का है ये, 6 क्लास का चैप्टर नंबर 1 या 2 का है। आप लोग जाइएगा, ऑनलाइन बच्चे, सभी ऑनलाइन बच्चे और ऑफलाइन सभी बच्चे, आप लोग पूरा क्वेश्चन बनाइएगा, नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, सर ये क्वेश्चन नहीं बना है, अब हम फिर से क्या करें उसको बना देंगे, ठीक ना, कोई दिक्कत।
नो सर। समझे बात को ना? यस सर। आगे बढ़े हैं। यस सर। देखिए सी एक्स, अब देखिए एक नियम क्या है, अगर मान लीजिए देखिए यहाँ देखिए, इसे देखिए एक्स 1 भी है, इसको क्या नहीं पता, इसे बताते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या होगा, 10 हो गया, इसका मतलब हुआ ना। अब बताइए दो बड़े सुनिए, दो बड़े मान के बीच में छोटा मान है, क्या है, दो बड़े मान के बीच में एक छोटा मान है। जब दो बड़े मान के बीच में छोटा मान होता है ना, तो छोटे मान और उसके दाएं वाला जो बड़ा मान है उसको पहले एक साथ लिखते हैं, समझे। दिक्कत 10 तो लिखाइए गया। अब यहाँ बगल में क्या है, 5 है, क्या है 5 है, इसमें क्या घटाएंगे, कोई दिक्कत, कितना हो गया है 14, तो क्या 10 प्लस, कोई दिक्कत बोलिए ना। नो सर, समझ गए। मतलब क्या हुआ कि छोटे मान अगर बीच में रहेगा ना, तो पहले करेंगे क्या कि छोटे मान को उसके आगे वाला में, उसके आगे वाला जो बड़ा मान है उसको में क्या कर देंगे, घटा देंगे, उसके बाद है ना पहले रास्ते जोड़ देंगे, समझे। ऐसा किए ना, ये बात क्यों कर रहे हो, अरे कर रहा है, इसी वजह से वीडियो खराब हो जाता है। क्या बात कर रहा, क्या बात है, कुछ ना क्या चल रहा है तब, हमने बात हंस क्यों रहा। देखो तुम जितना अच्छा रहेगा तो सब बच्चा अच्छा रहेगा। देखो समझो, ये 10 है, ये 10 है, देखो यहाँ 4 है, कितना है 4 है। देखो ये बीच में छोटा वाला मान है, छोटा वाला मान है, ये छोटा वाला मान के बगल में राइट साइड जो बड़ा मान होगा उसमें से पहले इसको छोटा मान घटा देते हैं, और उसके बाद इसके बगल में जो नंबर उसको ऐड कर देते हैं। सही एग्जांपल और लेते हैं, इस पे कल हम इसका प्रैक्टिस करवाएंगे, और उसको 100 क्वेश्चन, ठीक है। सी एक्स आई, देखो इसका कितना होगा, देखो 10, इसका कितना हो गया 100 हो गया, यस सर। प्लस देखो ये 10 है, उसमें कितना घटेगा, ये घटेगा 10 माइनस से कितना जाएगा, ये एक्स्ट्रा प्लस 9 कितना जाएगा, ये दिक्कत, ये हो गया आपका। समझ गए। और एक रूल और है, एक रूल और है, एक रूल एक ये है, नोट में लिखिए, नोट में नोट में क्या है, मान लीजिए क्या, आपके पास कोई संकेत दिया हुआ है, यहाँ संकेत में कुछ भी संकेत हो, कोई भी संकेत हो, उस संकेत के माथा पर जना देखिए, अभी यहाँ खड़ा है, मान लीजिए हम खड़ा है, ठीक ना, यहाँ जितना बच्चा है 50 बच्चा है, 50 बच्चा है। अब जो बच्चा मान लीजिए उसमें से सबसे बेसी टॉप कर गया, तो सर क्या करते हैं, उसको प्राइज देते हैं, क्या करते हैं, प्राइज देते हैं प्राइज। या तो बेसी बहुत जैसे कोई नेता हो गया, जब कहीं जाते समय उनको क्या करता है, एक ऐसे टॉपिक रह जाता है, या तो कोई सिंहासन पर रह जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, उसके माथे पर जब कुछ भी चीज़ रखता है, चाहे उसको कोई चीज़ पहनाया जाता है, तो उसका कॉन्फिडेंस क्या होता है, 1000 गुना बढ़ जाता है, नहीं बढ़ता है। कोई बच्चे को अगर टॉप कर गया स्कूल में, उनको सम्मानित किया जाता है, पहला बात तो टॉप किया तो सम्मानित बढ़वे किया कॉन्फिडेंस, और तनी सम्मानित कर दिया जाता है, अवार्ड उसको दिया जाता है, तो उनका जो है ना कॉन्फिडेंस क्या होता है, 1000 गुना बढ़ जाता है। ये याद करने का आपको तरीका बता रहे हैं। उसी ढंग से है, देखिए ये सातों है, क्या है, ये सातों जन्म में तेरे करता रहूंगा डॉट 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 डॉट। अब तुम जानो उसमें लगाओ, मुझे से लगाना है ना, सातों जन्म में तुझे करता रहूंगा, हाँ डॉट डॉट डॉट। हम आज के प्यार लगाए। हाँ तुमको जैसा लगना लगाओ, तुमको लगाना है नफरत करेंगे तो नफरत लगाओ, है ना, तुमको मार करना है मार करो, प्यार करना है प्यार करो, है ना, मोहब्बत करना मोहब्बत करो। लेकिन हम क्या लगाएंगे, डॉट डॉट लगाएंगे, है कि नहीं। हम क्यों कहेंगे प्यारे करो, हम ये क्यों कहेंगे नफरतें करो, हम क्यों कहेंगे तुमको जिस तरह करो। देखिए आप, ये सातों जो बहन है ना, कौन ये सातों बहन कौन है, ये 7 बहन है ना। देखिए यहाँ
देखिए आई है, ठीक ना, आई है। इस पे अगर रेकरिंग आ गया, देखिए इस पे अगर रेकरिंग आ गया, इसका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ गया? 1000 गुना बढ़ गया। मतलब कौन जी, जितना इसका मान था ना, इससे 1000 जितना इसका मान था तो एक, इसका मान 1 था ना, इस पे 1000 गुना कर दीजिए, कितना हो गया आपको? 1000 ये कितना हो गया? तो दिक्कत ना सर। एग्जाम्पल कुछ भी लीजिए, बी लीजिए, बी बी है। इस पे अगर इसका आ गया, इसको बोलते हैं रेकरिंग, क्या बोलते हैं? इसको रेकरिंग बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको आवृत्ति, आवृत्ति बोलते हैं। हाँ आवृत्ति बोलते हैं, आवृत्ति, ठीक ना, कोई दिक्कत? ना सर। जब ऐसा रहेगा तो क्या बोलते हैं इसको? इसका मान कितना है आपको? आपका 5 है, और इसका पावर कितना है? 1000। कितना हो गया? 5000। 5000, ठीक है ना, कोई दिक्कत? अच्छा उसी ढंग से सब कर लिएगा। ठीक है। मतलब कुल मिलाकर के बात ये था कि इतना दो, और उसके बाद और देखिए जैसे क्या है, ये आपको फिर से बता रहे हैं, जैसे एल और सी, ये संभव है कि नहीं? ना सर नहीं है। योग्य देखिए, ये बाईं ओर नहीं लिखाएगा, बोले थे ना कि ये घटा नहीं सकता है। कल इसी में 100% हाँ, बी और सी क्या सही है गलत है? गलत है। ये गलत है, समझे? और देख लीजिए ये हो रहा है, ये से हिल रहा है, डी एम कौन? हिला रहे हैं सर। डी और एम, ठीक है ना, ये क्या है आपका? गलत है। आप देख लीजिएगा, आप चाहे आप किसी से ना पढ़िए या एनसीईआरटी पढ़िए, आपके पास जब 6 क्लास का बुक उल्टाइएगा चैप्टर 1 या 2 में, आपको बहुत सारा क्वेश्चंस मिलेगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस मिलेगा, वो आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा, बनाने का कोशिश कीजिएगा, और जो पूरा बनाइएगा। आप लोग सब बच्चे बोल रहे हैं, आप लोग से, आप लोग को पहला बात ऑर्डर देते हैं। मान लीजिए ऑर्डर नहीं सुनिएगा तो आपसे विनती करते हैं, ओकरो से नहीं मानेगा तो हाथ जोड़ लेते हैं। और आप कहें कि देखिए सर आप कैसे क्या करते हैं, देखिए माँ बाप है ना, माँ बाप, जब बच्चा जब दूध नहीं पीता है ना, मम्मी पापा क्या करती है? मम्मी क्या करती है? एकदम थोड़ा सा कभी कभी एक्टिंग कर देती है, ऐसे से करती है, तभी गाना सुना देती है कि मेरा बच्चा क्या हो, पढ़ ले। बस मेरा एक मकसद यही है हाथ जोड़ने का, कि आप लोग किसी तरह क्या कीजिए, पढ़ लीजिए, समझे? जब आप पढ़ लीजिएगा, जब बड़ा हो जाइएगा, तब आपको क्या करेंगे? हाँ, चट्टा कहीं का, पढ़ता नहीं था पहले, बदमाशी करता था, है ना, तब कहेंगे, लेकिन अभी नहीं कहेंगे, अभी प्यार से बोलेंगे। पहले आप लोग पढ़ तो लीजिए, उसके बाद ना, है कि नहीं, कोई दिक्कत? तो आज का जो है क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करने की कोशिश करते हैं, और हम ये कोशिश करेंगे कि कल नेक्स्ट क्लास में है ना, कोई एक नया टॉपिक लेकर आएंगे, आप लोग को बताया जाएगा कौन टॉपिक रहेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत? एक कल रहेगा, हमको लगता है कि स्थानीय मान और अंकित मान रहेगा, समझे? स्थानीय मान और अंकित मान रहेगा, और उसके बाद उसी में 1-2 पॉइंट और रहेगा, जैसे नहीं होता है प्रीडिसेसर और सक्सेसर, प्रीडिसेसर और सक्सेसर रहेगा। तो दोस्त आज के लिए आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग देखिए, फिर से आप लोग को बोल रहे हैं, आप लोग वीडियो जाकर देखिए। जिस बच्चे को अगर पढ़ने का नहीं इच्छा, आप नहीं आइए, हाजिर बोलते हैं क्या हम देख के आएंगे? झूठ का मान लीजिए, और इसका फायदा है। देखिए अगर हमारे पास टैलेंट होगा ना, तो पूरा दुनिया भी पढ़ने के लिए तैयार है। अगर मेरे पास टैलेंट होगा तो पढ़ेगा, बच्चे पढ़ने के लिए बहुत हैं, है कि नहीं? हम घमंड नहीं कर रहे हैं, हम घमंड नहीं कर रहे हैं, बस हम इतना जान रहे हैं कि अगर मेरे पास टैलेंट होगा बच्चे पढ़ने के लिए, हाँ, इसलिए निश्चित रहिए आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। आप हमको कॉपरेट कीजिएगा तब तो अच्छा होगा। तो बात ये सब ऑनलाइन में क्यों बोलने लगे? ऑनलाइन में देखिए ये सब आप लोग समझाते हैं, ऑनलाइन बच्चे डिस्टर्ब जाते हैं, पता ही नहीं होते हैं। वो लोग डिस्टर्ब थोड़ा हो गए, वो लोग हमको डिस्टर्ब थोड़ा किए हैं। ऑनलाइन में बच्चे डिस्टर्ब थोड़ा करते हैं डिस्टर्ब, क्या नहीं करते हैं। इसलिए आप लोग अच्छे से रहिए, मस्त रहिए। और फिर से आपको बोल रहे हैं वही 2 बात, अपने पेरेंट्स का सम्मान कीजिए, समाज में जो गलत हो रहा है उसको आप विरोध कीजिए, समाज में जो आप अच्छाई हो रहा है उसको आप क्या कीजिए, सपोर्ट कीजिए। स्वस्थ रहिए, डेली 1 घंटा आप फिजिकल वर्क कीजिए। फिजिकल वर्क करने का सेंस, आप कहीं कोई गेम लीजिए, कोई गेम खेलिए। गेम खेलने मतलब राजनीति नहीं करिए, कहीं स्पोर्ट्स में आप जुड़े रहिए, ताकि इससे क्या होगा दोस्त, इससे क्या होगा, आपका एक मॉर्निंग का जो सेशन है, मॉर्निंग में समझ रहे ना, मॉर्निंग में आपका जो ताजगी होता है, एक आप शाम को खेलिएगा तो आपको शाम को क्या होगा, ताजगी मिल जाएगा। कहने का मतलब क्या, आपके पास दो मॉर्निंग हो जाएगा, एक शाम सुबह का मॉर्निंग तो होगा नेचुरल, एक शाम को क्या कीजिएगा आप
बना लीजिएगा कौन चीज, मॉर्निंग बना लीजिएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत। ठीक है, तो आज का क्लास इन तक करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।